अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी यू रोकी। तो जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे असाइनमेंट नंबर 2 सेमेस्टर फॉल 2024। सब्जेक्ट जो हमारा है वो है CS 625 प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस। इसके टोटल मार्क्स जो वो 15 है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 4 जनवरी 2025 है। तो असाइनमेंट नंबर 2 है, इसके अंदर वीक 1 से वीक 6 तक जो हमारे लेक्चर्स हैं वो कवर हुए हैं और इसका जो ऑब्जेक्टिव्स है असाइनमेंट का वो है टू अंडरस्टैंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि HR के रिलेटेड हमें जो डाटा है वो हमें समझने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास है अपलोडिंग इंस्ट्रक्शंस, जिसके अंदर है जी हमने .doc या फिर docx फॉर्मेट में असाइनमेंट को सबमिट करवाना है। इसके अलावा अगर हम किसी भी फॉर्मेट में सबमिट करवाएंगे तो हमारे जो मार्क्स हैं वो कटिंग हो जाएंगे और हमें 0 मार्क्स मिलेगा। और एक और इंस्ट्रक्शंस है कि नो असाइनमेंट विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ईमेल। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमें एक क्वेश्चन गिवन है, यू आर द HR मैनेजर एट द केयरफॉर सुपरमार्केट कंपनी which has recently undergone an unusual restructuring, downsizing. As part of the process, several positions were eliminated and some employees were reassigned to new roles. Several months after the restructuring, you noticed that employee morale is low and productivity has decreased. You also receive feedback from employee indicating that they feel uncertain about their job security and the company future. सिनेरियो हमें एक गिवन है कि आप एज ए HR मैनेजर किसी भी सुपरमार्केट कंपनी में काम कर रहे हैं, तो कंपनी में जो है रिसेंटली डाउनसाइजिंग हो रही है, जिसके दौरान कुछ पोजीशन को हमने जो पोजीशन थी हमारी ख़त्म कर दी है और कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे थे जिनकी हमने ड्यूटीज़ को चेंज कर दिया है। यानी कि वो पहले एक काम कर रहे थे, हमने उधर से उनकी ड्यूटी को ख़त्म करके उन्हें किसी न्यू काम के ऊपर हमने लगा दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास वो कह रहे हैं कि सेवरल मंथ के बाद आप लोग जो है कुछ महीनों के बाद आप नोटिस करते हैं कि एम्प्लॉय मोरल जो लो है और जो प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ हुई है हमारी। और इसके साथ वो हमें कह रहा है कि आपको एम्प्लॉयज़ की तरफ से फीडबैक मिल रहा है कि वो अपनी जॉब को लेके यानी कि अनसिक्योर है। वो यानी कि ये फील कर रहा है कि उसकी जॉब की जो सिक्योरिटी है कंपनी की तरफ से वो सिक्योर नहीं है। तो हमें टास्क क्या मिला है? टास्क हमें मिला है सेलेक्ट एनी वन इशू। हमने कोई एक इशू सेलेक्ट करना है। नीचे जो हमें टाइप्स ऑफ इशू गिवन है 10, उनमें से हमने कोई एक सेलेक्ट करना है फ्रॉम द फॉलोइंग विच कैन अराइज डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन अराउंड योर वर्क प्लेस सराउंडिंग्स विच यू हैव ऑब्जर्व्ड वेरी कॉमनली एंड प्रोवाइड अ डिटेल्ड एग्जाम्पल। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, इशू हमने एक बताना है उन्हें कौन सा है, उसके बाद उसकी डिटेल्ड एग्जांपल देनी है इंक्लूडिंग इट्स पोटेंशियल इम्पैक्ट। उसके बाद उसका एक पोटेंशियल इम्पैक्ट भी बताना है कि इससे उनके जो एम्प्लॉयज़ के पोटेंशियल इम्पैक्ट पे क्या असर पड़ता है, और उसके बाद उसका एक सोल्यूशन हमें बताना है। ठीक है जी। तो टाइप्स ऑफ इशू हमें गिवन है प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, मोरल, टर्नओवर, रेपुटेशन, कंप्लायंस, इनोवेशंस, कॉस्ट, सिक्योरिटी एंड लास्ट पे है जी कस्टमर रिलेशंस। हमें उन्होंने एक सैम्पल गिवन है, सैम्पल उन्होंने दिया हुआ है। वो कहते हैं कि आपने इस सैम्पल को फॉलो करके अपना जो सोल्यूशन सबमिट करवाना है। सबसे पहले टाइप ऑफ इशू, उसका नाम लिखना है हमने, फिर एक उससे रेलिवेंट एग्जांपल, फिर पोटेंशियल इम्पैक्ट, फिर प्रपोज सोल्यूशन। उन्होंने साथ मेंशन किया हुआ है, नोट लिखा है कि अगर आप इस फॉर्मेट को यूज़ नहीं करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपके मार्क्स कटिंग हो जाएंगे। तो चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। मैं आप लोगों को सबसे पहले एक और बात बता दूं कि जो ये सोल्यूशन है ये मेरी तरफ से 100% राइट है, लेकिन आप लोगों ने इसको सेम एज इट इज़ ही सबमिट नहीं करवाना, क्योंकि अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप लोगों ने इससे आइडिया लेना है और अपना खुद से सोल्यूशन बनाना है। आप इसमें कुछ लाइन्स ऐड भी कर सकते हैं, कुछ स्किप भी कर सकते हैं, या कुछ वर्डिंग चेंज करके तो इसको एक अपना न्यू सोल्यूशन रेडी कर सकते हैं। हमारा काम सिर्फ आपको आइडिया देना होता है। MGT की जो असाइनमेंट्स होती हैं और जिस तरह ये CS 625 की है, थ्योरी की जितनी भी असाइनमेंट्स होती हैं, इसका काम सिर्फ आपको आइडिया देना होता है। तो सबसे पहले देखिए जी, टाइप ऑफ इशू है हमारे पास
इसका आंसर जो है मैंने निकाला है वो है जी मोरल। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी इसकी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल अब मैं आपको बताता हूँ, आपने कोई भी एग्जाम्पल लिख देनी है, कुछ भी आप लिख दें तो इसके रेलिवेंट लेकिन होनी चाहिए। आफ्टर द रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस एम्प्लॉय स्टार्ट फीलिंग इनसिक्योर अबाउट द जॉब स्टेबिलिटी, यानी कि जो डाउन साइजिंग होती है उसके बाद जो हमारे वर्कर्स हैं हमारे, वो ये फील करना स्टार्ट करते हैं कि उनकी जो जॉब है वो इनसिक्योर है। मैंने एक्सप्रेस कन्फ्यूजन अबाउट देयर न्यू रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड द लैक ऑफ गाइडेंस मेड द ट्रांजिशन इवन मोर डिफिकल्ट। उसके अलावा वो कह रहे हैं कि जो उनकी ड्यूटीज़ हमने चेंज की है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज की है, और उसके अलावा जो उनको सही तरीके से गाइडेंस नहीं मिली, तो ये उनके काम को और ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना रहा है। रूमर्स अबाउट पोटेंशियल फर्दर ले ऑफ सेपरेट अक्रॉस टीम्स एडिंग टू देयर एनेक्सिटी एंड लोअरिंग ओवरऑल मॉरल्स। उसके बाद हमारे पास एक है पोटेंशियल इम्पैक्ट डिक्रीज एम्प्लॉय मोटिवेशन, यानी कि इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पोटेंशियल का, एम्प्लॉयज़ का जो है मोटिवेशन वो डिक्रीज़ होगा, लीडिंग टू लो प्रोडक्टिविटी, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, एंड हायर एब्सेंटीज़म, यानी कि जो गैर हाजिरी है उनकी वो बढ़ जाएगी। उसके बाद इसका सोल्यूशन क्या है जी, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशंस, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन रेगुलर मीटिंग टू ओपनली एड्रेस कंसर्न एंड शेयर क्लियर अपडेट्स अबाउट द कंपनी directions can help restore trust. Individual support sessions can ensure employees feel heard and valued, reducing uncertainty and boosting morals. वो क्या कह रहे हैं कि हमें जो है ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो डेली बेसिस पे मीटिंग अरेंज करे, जिसके अंदर वो अपडेट करे वर्कर्स को कंपनी की डायरेक्शन के बारे में, कंपनी के जो डायरेक्शंस है, कंपनी का जो काम है वो बेहतर तरीके की तरफ जा रहा है, तो जिससे हमारा जो ट्रस्ट है वो दोबारा कायम हो सकता है, और जिससे वर्कर्स हैं जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको ये भी जो है थोड़ा उनको, यानी कि वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि उनकी अब जो जॉब है वो अब सिक्योर है। क्योंकि आपको पता है जब कंपनी में अप डाउन आते हैं तो सबको टेंशन होती है, जो उनके वर्कर्स होते हैं अपनी जॉब को लेके, लेकिन जब वो कंपनी का फिर जो एक टाइम पीरियड गुजर जाता है, कंपनी फिर तरक्की की तरफ चलती है, तो फिर सबकी जो टेंशन है वो अपनी जॉब को लेके ख़त्म हो जाती है। तो ये था इसका छोटा सा सलूशन। आप लोगों ने सेम ऐसा ही फॉर्मेट फॉलो करना है। सबसे पहले टाइप लिखनी है, फिर एग्जाम्पल, फिर पोटेंशियल इम्पैक्ट, और लास्ट पे उसका एक सलूशन बताना है। तो बाकी आप लोगों ने इसके अंदर वर्डिंग वगैरह चेंज करके तो अपनी फाइल बना के उसको सबमिट करवाना है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की इस वीडियो की समझ आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।